मेरे जहन में एक बात आई कि भाई एनटीपीसी ने पे सबको कर दिया है, तो ये कभी भी आके ऑर्डर करेंगे कि भाई आपको जाना है कल या परसों, आप अपना मकान अपने भी जो भी है खीर कंदोलू मंजम जल्लू अपना उठाओ और अपनी दूसरी जगह पे शिफ्ट करो कहीं पे भी। जो दादाजी वगैरह गाँव के लोग थे दूर से, मैं उनके साथ जब मिलता हूँ तो बोला भी बेटा क्या बनाया यार तूने, क्या लिखा है। रोते तो हम पहले भी थे और अब इस गाने को सुन के बोला ज़्यादा रोते हैं। वहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 मकान होते थे। अच्छा। जो आज की डेट में वहाँ पे वो पानी में समा गया है। नहीं मिलने ये फेरी गाँव रे नजारे, एक ही दूजे न्याली न्याली थकी जाने सारे, एक ही दूजे रिया वो सांझो यादां बड़ी होनियां, वो रोई रोई आँखियों फुटी जानी हो, कोल डैम लग्या वो केथी जाना वो जानी मेरी है, केथी आसा उम्बरा बितानी हो। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 43 है ये। एपिसोड 43 में हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी फोक सिंगर जीतू सांख्यान जी ने। आईटीबीपी में ये कार्यरत है और बीच बीच में जब भी इनको मौका मिलता है ये गाने भी रिलीज़ करते रहते हैं। एक बड़ा ही आइकॉनिक सॉन्ग है कोल डैम इत्थी लग गया जानी मेरी ये, असा नोइया जगह किया बसी जाना। ये जीतू जी ने खुद लिखा है, खुद इसको कंपोज किया है और खुद ही इसको गाया है इन्होंने। जीतू जी ने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर की है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए, सुनिए, समझिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल टीएचपी क्लिप्स के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सर, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आपके इस हिमाचली पॉडकास्ट में आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और 1-1.5 महीना पहले हमारी बात हुई थी, तो जैसे कि आप इस चीज़ से बिजी थे कि मैं फ़ौज में होता हूँ जी। टाइम की बहुत कमी रहती है और जो मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचूँ, आज वो मनोकामना पूरी हुई। तो उसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं छुट्टी पे हूँ और फुर्सत में आया हूँ जी। तो आज आपके सामने हूँ। आप जो भी सुनना चाहें, जो भी मेरे गीतों के बारे में, मेरे बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं हम आपको बताएंगे। कमेंट्स आते हैं, मैं आपको शायद ऑफ द लाइन भी ऑफ एयर भी बता रहा था कि बिल्कुल। भाई आप बिलासपुर से हो, सबको बुला रहे हो, शिमला, अपर शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, बोले बिलासपुर की शान जीतू सांख्यान जी को क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या बताऊं भाई, कब का बुला रखा है। जीतू जी के पास समय ऑब्वियसली जो आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल। मैं इससे पहले कि आगे का आपकी जर्नी, आपके बारे में जानना शुरू करें, उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अपनी खुद की मेमोरीज को। बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं खुद बिलासपुर से हूँ। तो आपके गाने स्कूल टाइम में हम सुना करते थे। जी। बस आती थी वर्मा कोच, कोल डैम एक्सप्रेस। यस। मैं बैठता था कंदरौर से और कंदरौर से मेरे को जाना होता था घुमारवीं। तो उसमें जो ड्राइवर भाई साहब हुआ करते थे वो लगा रखते थे आपके गाने, और ऑब्वियसली करनैल राणा जी, अपना संजीव दीक्षित जी, शेर सिंह जी, और नाटियाँ चलती थी तो ये अपना कुलदीप भाई वगैरह की। बिल्कुल। पर मेजॉरिटी आप ही लोगों के गाने होते थे और उसमें भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भाई रखता था कोल डैम में थी। तो उस बस में, वर्मा कोच में ऐसा वो गाना बजा कि फिर वो क्लास में भी बैठे हैं ना हम लोग बीच बीच में वही चला जाता था दिन में, कोल डैम में थी लगा जैसे कि घुमारवीं में बैठे हैं स्कूल में और कोल डैम में थी लग गया बोले थी लग गया, पर घूमता रहता था माइंड में मतलब गाना। शुरू से शुरुआत करते हैं जी, थोड़ा सा बताइए। स्कूल टाइम में जब हम सलापड़ पढ़ने जाते थे तो हमारे यहाँ पे हर एक शनिवार को, आजकल भी होता होगा स्कूलों में, के बाल सभा प्रोग्राम होते थे। तो वहाँ पे मैं एक गीत गाता था स्कूल पे, हाय ओ मेरे दिल डुबाओ, हाय ओ मेरे यार 91 की बात है कि बिलासपुर कोठीपुरा में एक पंचायत सम्मेलन हो रहा था। ओके। उसमें दूरदर्शन के हमारे पुराने दिग्गज कलाकार जिनको हम बोलते हैं, आज भी वो लोग हमारे बीच में, उनके फोक सुनने को मिलते हैं और बहुत बड़े नाम है वो।
अक्षर सिंह परमार जी और ज्वाला प्रसाद शर्मा जी। तो ये दोनों जब मंच पे गाना गा रहे थे, ना कर गोरी मैली अखियाँ कल परदेसिया चली जाना, तो बाहर से दुनिया की मतलब जो तालियां बजी और मैंने खुद बजाई तालियां और मैं खुद सुन भी रहा था, तो मैं बोलता था कि माता रानी कभी हम भी इस मुकाम पे आएंगे कि हम कुछ गुनगुनाएं और लोग हमें सुनेंगे। तो ये मन में ये चीज़ें रही कि मैं कभी न कभी कुछ करूँगा। उसके बाद जो ये मेरा गीत था हाय मेरे दिल डुबाओ, तो बिलासपुर से हिम कला संगम एक संस्था है जो आज भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, इनकी संस्था बनी हुई है। उस संस्था के माध्यम से मैंने 91 में बिलासपुर नलवाड़ मेले में फर्स्ट टाइम ये गीत परफॉर्म किया था। उसके बाद में 92 में मैं लद्दाख में चला गया। लद्दाख में जाके मैं 93 में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद भी मेरे मन में ये चीज़ें रही कि मैं गाऊंगा। हम ऊपर चाइना बॉर्डर की तरफ कोई ड्यूटी लगी हुई थी, तो उसमें जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी में मैंने ये गीत लिखा था कि भाई की इत्थी करनी है फौजरी नौकरी तुद बज दिलड़ू नहीं लगदा हो। ये पहला गाना लिखा था मैंने अपना। तो गाने मेरे सारे डायरी में ही बंद पड़े हुए थे। उसके बाद 96 में मेरी शादी भी हो गई थी। वर्ष 2001 में हमारे कांगू स्लापड़ कांगू में कोल डैम की ओपनिंग हुई थी। तो उस समय हम दिल्ली में थे, तो मैंने ये अपने ऑडियो जो है वहाँ पे एक स्टूडियो में सुनाया था। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत बढ़िया है बेटा, जो वहाँ पे लक्ष्मी स्टूडियो था दरियागंज पे। तो मैंने वहाँ पे उस टाइम ये कोल डैम का गाना लिखा था, पहला भाग, जो आपको अभी शायद याद भी नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा ना, लेकिन वो गाना लिखा था कि मैंने ये कोल डैम लग्या कि थी जाना जानी मेरी ये कि थी असा उमरा बितानी हो, कि थी मिलने फिर घा करने लकड़ू, कि थी मिलना है ठंडा पानी हो। तो मैंने मिसिज को बोला था कि भाई मैं ये ऑडियो बनाऊंगा और ये बहुत जल्दी कैसे बनाते हैं। तो मिसिज ने बोला, भाई काहे को अपना ऐसे पैसा बर्बाद करोगे? बोले कौन सुनेगा भाई, दुनिया में बड़े से बड़े कलाकार हैं भाई, आप अपनी फौज की नौकरी कर रहे हो, अच्छी खासी आप उसमें करते रहो। लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैंने जो है दिल्ली सोनोटेक स्टूडियो में, अपना हरियाणा की कंपनी है ये, काफ़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे मैंने ये वर्ष 2000 में ये फर्स्ट ऑडियो अपना रिकॉर्ड कर लिया था। सरस्वती माता को आज भी नमन करता हूँ कि बहुत खुश नसीब हूँ जो पहला ऑडियो मैंने निकाला था, पहला ही ऑडियो मेरा सुपर डुपर हिट गया था। उसके बाद जाके फिर जब ये एल्बम मेरा पॉपुलर हुआ, तो उसके बाद मुझे हरियाणा से ही एक दूसरी कंपनी थी सुरताल, उनका मुझे कॉल आया था कि भाई आपने एक ऑडियो और करना है। तो बिलासपुर में हमारे जो ऑडियो के डीलर होते थे मोहम्मद बिनस जी, उनके माध्यम से मुझे जो है वहाँ चंडीगढ़ रिकॉर्डिंग में जाने का ये सेकंड ऑप्शन मिला था। मैं अपने इस सफ़र की ये बहुत बड़ी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो शायद पब्लिक भी नहीं जानती है, मेरी खासकर मेरे परिवार को ही पता नहीं कि ऐसा भी हुआ होगा। मुझे खुद को ताजुब होता है कि ये कोल डैम इत्थी लगे जानी मेरी ये जो गाना है, ये मैंने बनेर से लेकर के स्वारघाट की रोड के बीच में नैना माता जी के जो कैंची मोड़ आता है जो, उसके बीच में ये गाना पूरा हुआ था। अच्छा। तो बीनस जी ने बोला कि भाई अपने राणा जी थे, मैं भाई को प्रणाम करता हूँ, कि उनका जो चंबे पतने दो बेड़ियाँ जो ऑडियो आया था, तो उस पे बाद उन्होंने चंबे पतना दो बेड़ियाँ वॉल्यूम 2 नाम रखा था। तो मैंने बीनस जी को बोला कि भाई अगर वॉल्यूम 2 होगा तो गाना भी कोल डैम का होना चाहिए। तो उस समय काम हमारा कोल डैम का जो है शुरू हो चुका था। तो हम ब्रेकफास्ट करके जैसे निकले तो मैंने अपना डायरी और पेन हाथ में ले लिया और मेरे जहन में एक बात आई कि भाई जब एनटीपीसी ने पे सबको कर दिया है, तो ये कभी भी आके ऑर्डर करेंगे कि भाई आपको जाना है कल या परसों, आप अपना मकान अपने भी जो भी है खीर खंदोलू मंजम जलू अपना उठाओ और अपनी दूसरी जगह पे शिफ्ट करो कहीं पे भी। तो मेरे मन में ये लाइन आई थी कि भाई अपनी जन्मभूमि भी यहाँ पे हम पैदा हुए, अपनी जन्मभूमि सब बनी ते प्यारी ते प्यारा था ये घर बार, सब कुछ छड्डी के ही चले जी छूटी गया संसार। कोल डैम में थी लगे जानी मेरी ये लाइनें मैंने लिख दी और उसी रास्ते में बोल रहा हूँ कैंची मोड़ के बीच बीच में ये गाना तैयार हो गया। गाना तैयार हो गया और मैंने उनको गा के सुना भी दिया। तो उन्होंने बोला भी भाई क्या बात है, बोला लाजवाब। उसके बाद उन्होंने बोला कि जीतू जी, बोला बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री में कितने हजारों के हिसाब से ट्रक खड़े रहते हैं और ड्राइवर लोग जिस भी ऑडियो को बजाना शुरू कर देते हैं वो हिट जाता है। तो मैं क्या, आप चाहते क्या हो? भी एक गाना कोई ड्राइवरों के लिए होना चाहिए स्पेशली।
मैंने देखा कि रोड पे लेफ्ट साइड एक मकान था नीचे की तरफ को, तो नहा धो के जब लोग थोड़ा ऊपर से बाल बूल सुखाने के लिए आते हैं तो टैं टैं हॉर्न बजता रहता है। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आ गया भी मोड़ा पर बंगलो का जो पाया मकान गोरी के वैसे, हाँ भी मोड़ा पर बंगलो तक का जो पाया गोरी ड्राइवर हॉर्न बजान दियो। और ये गाना भी मैंने रास्ते में लिखा। धारा पारा रे पीपलो जो गाना है ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, लेकिन मैंने इसको जो स्टेपिंग है थोड़ा सा हल्का सा इसमें चेंज किया था। तो वरिंदर बच्चन जी चंडीगढ़ के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर प्राग हैं जी के फादर जी, उनका इन कोल्ड में थी लगे एल्बम में पूरा म्यूजिक है। और फ्लूट पे बेबल शर्मा जी, और उनका ये हर गाने का जो म्यूजिक बहुत पॉपुलर रहा है और गाने भी बहुत पसंद किए लोगों ने। तो ये जो कोल्ड में इतनी लगे जो एल्बम जब मार्केट में आई थी तो ये बहुत एकदम से मतलब विद इन 1 वीक में कहूँ इसको कि बहुत हिट कर गई थी। और हिमाचल की हर कोने कोने में आपने भी सुना होगा, आप बता ही रहे हो कि मैं कोल्ड एक्सप्रेस में भी और बाकी बसों में भी ये गाने बजते थे, आज भी बजते हैं। बाकी मेरी तरफ से इतना है कि भाई लगातार गायकी का दौर इसलिए जारी नहीं रहता है कि मेरी फौज की नौकरी है। मैं आपको बताया भी मैं चंडीगढ़ में ITV पुलिस में जॉब करता हूँ, एज ए हेड कांस्टेबल रैंक पे हूँ अभी। अच्छा, तो इसके बीच में गाने का दौर मेरा ये चला रहता है। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे जब ये कोल्ड प्रोजेक्ट का आपको न्यूज़ पता चली? 30-32। उस टाइम जब आप लोगों को एक खबर पता चली कि यहाँ पे ये होना है जी जी, और बहुत सारे घर बार उजड़ेंगे और सब बहुत सारे लोगों को अपने खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के जाना छोड़ पड़ेगा, के जाना ही है। मुझे गायकी पे मैं आपके आऊँगा उसके बाद, मुझे वो वाला सिनेरियो समझाइए क्योंकि आप उस जगह से बिलोंग करते हैं हाँ जी, हाँ जी। और आपने वो सब चीज़ें देखी हैं। क्या क्या हुआ था उस टाइम जब कोल्ड डैम का ये प्रोजेक्ट शुरू होने लगा और लोगों के जो घर बार हमारे आंखों के सामने एक सीन है ये कि जिस रास्ते से हम स्कूल जाते थे, हमारा स्कूल था प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे वो सब जब डोजर द्वारा ये बिल्डिंगें गिराई गई, कुछ लोगों ने अपने मकान के छोटे मोटे लकड़ी अपने बोरी बिस्ते उठा के गाड़ियाँ भर भर के जा रही थी। तो जब वो सीन मैंने देखे तो वो उसी माध्यम से ये सॉन्ग तैयार हुआ था जी। वास्तविकता ये रही कि मैं खुद उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, वहीं का रहने वाला था। और गाना जब बना तो गाना भी इसी वे पे बना और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। कोल्ड डैम से कोई बागा में है, कोई मंडी में है, कोई कांगड़ा में, कोई चंडीगढ़, कोई सोलन भी आया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरे हैं लोग, मतलब वहाँ से बिछड़ने के बाद। तो उसमें जो सारा मैंने इसमें गाने में पूरा व्याख्यान किया था, उसमें चाहे वो खेती की बात हो, चाहे घर की बात हो, आंगन की बात थी, स्कूल की बात थी, वो सारी चीज़ों को लेकर के ही वो गाना काफ़ी पसंद किया गया था। सच्चाई लिखी थी आपने उसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का रिएक्शन क्या था, ऑनेस्ट रिएक्शन क्या था जब आप लोगों को ये न्यूज़ पता चली कि ऐसा होने वाला है? आप लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या आया था? हम इस सोच में पड़ गए थे कि हमने जाना कहाँ है, और इतने जहाँ पे हम पैदा हुए, 18-20 साल, 22 साल, 24 साल, कोई छोटे बच्चे थे अभी जो गोद में थे, जिनको ही पता नहीं हमारा यहाँ घर था, बट हमने तो वो चीज़ देखी कि हमारा घर यहाँ था, यहाँ तक पानी आया हुआ है। तो वो चीज़ आज देखने को मिल रही है। तो हम मतलब अपनी, मैं बताऊं कि हम उस टाइम बहुत मायूस थे। हर आंख में मतलब मैं कहूँ कि भाई पानी था, हो गई मायूसी इतनी छाई थी लोगों के। लेकिन आम लोगों को क्या लगता था कि भाई इनको बहुत सारा पैसा कहीं काउंट नहीं करता। आप आज जिस जगह पे बैठे हो, शाम को 4 बजे के बाद आपको बोल दिया जाएगा भी अपना स्टूडियो बंद करो, अगर आपको कल यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना ही, आपको इसकी पेमेंट मिल गई, तो आपके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? आप इस बात को खुद आप समझ सकते हो। इमोशंस जुड़े हैं। यस, इतनी सारी चीजें हैं, ये है। और उन चीज़ों को लेकर के जो मैंने ये लाइनें भी लिखी थी, गाया था, वो तभी जाके बहुत अच्छा, आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। गुस्सा था आप लोगों के अंदर? हाँ जी, गुस्सा भी था। हमारे में नहीं था गुस्सा, किसके अंदर था? हमारे बुजुर्गों के अंदर था। क्योंकि हमें तो था ही, बट जो नई पीढ़ी थी उनको तो पैसे से मतलब था कि भाई नहीं यार पैसा मिल रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। जो हमारे जो बुजुर्ग थे, देखो आज भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो आज भी उस पुराने मकान को याद करते हैं। उनको इन कोठी बंगलों से, बड़े बड़े मकानों से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। उनको आज वही चक्के के वो पुरानी स्लेट, मतलब वो कड़ियाँ वगैरह, पुराने जो मकान थे हमारे, वो याद आते हैं।
उसके बाद भी मैं कई जगह प्रोग्रामों में कई लोग मेरे जो दादाजी वगैरह गाँव के लोग थे दूर से, मैं उनके साथ जब मिलता हूँ तो बोला भी बेटा क्या बनाया यार तूने, क्या लिखा है। रोते तो हम पहले भी थे और अब इस गाने को सुन के बोला ज़्यादा रोते हैं। तो मैंने खुद देखा है। मैंने एक बार शेरपा में मेरे वहीं पे कोल्ड डैम पे अपने एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे रामलाल ठाकुर जी आए थे, वन मंत्री थे उस टाइम में। तो वहाँ पे जब मैंने ये कोल्ड डैम में थी लगे जानी मेरी गाना गाया था, तो जितने भी मेरे वहाँ इलाके के लोग थे, जमथल से थे, बावटसोल से थे, आयन से थे, क्यान से थे, रोपा से थे, मेरे अपने नहर अरनोड़ा के लोग थे। तो मतलब उस जो टाइम की मैं बात कहूँ तो जो आज का टाइम है वैसा नहीं था। नहीं तो उस टाइम की जो वीडियो होती है हम देखते कि नहीं हो क्या रहा था, और तो सिर्फ मेरे जहन में और जिन्होंने मुझे उस टाइम वहाँ पे सुना है उनके जहन में वो बात है कि वास्तविकता क्या थी। बहुत रोए थे वो लोग, बहुत ज़्यादा उस गाने को सुन के। जब मैंने वो गाना परफॉर्म किया था वहाँ मंच के ऊपर, उसी टाइम मतलब 2004-05 के बीच की बात है ये। तब वो चले गए थे लोग वहाँ से उठ के, कुछ शिफ्ट हो रहे थे, कुछ हो चुके थे, दूसरे का मकान बनाने शुरू कर दिए थे लोगों ने। बट प्रोग्राम को सुनने के लिए वो लोग वहाँ पे आए थे। तो जब मैंने उन लोगों के आंखों में आंसू देखे थे, दादियाँ थी बेचारी, चाचियाँ, ताइयाँ, बहुत सारे लोग जो दूसरी जगह पे चले गए थे, तो मतलब मन में उनके एक हाई जैसे निकलती थी भी हमारा देखो कहाँ ये था, यहाँ घर होता था, ये होता था, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने ना जब हम बचपन में सुनते थे उस टाइम ना ये इतनी समझ में नहीं आती थी, समझ नहीं होती थी। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने सुना था ना ये आपका और वीडियो देखा था पुराना सा, उसमें वो नीचे पट्टी चलती है कि इंग्लिश में कुछ लिखा होता है कि मिस जीतू सांख्यान बिलोंग्स टू दिस विलेज एंड व्हाट हैपेंड देयर, ऐसा 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 जो भी था, मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, जबकि मैं हूँ भी नहीं वहाँ का। और जब मैंने वो वर्डिंग्स भी सुनी थी और जो वीडियो देख, मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया था उस वीडियो को देख के। और मैं कहा यार जीतू जी ने क्या बना दिया है। उस टाइम पे हम एंजॉय के तरीके से सुनते थे इस गाने को, जबकि हमें नहीं थी पता। स्कूल टाइम में वो फीलिंग नहीं, स्कूल टाइम में बच्चे और चल रहा है बज रहा है, ठीक है, अच्छा, वो मेलोडी प्यारी कैची। पर जब इसके रियल मीनिंग पे गया तभी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या एक्चुअल में सिनेरियो था और कि क्या कुछ हुआ होगा। ऑब्वियसली उस टाइम ऐसे ही बहुत जगह पे डैम बने हैं, जैसे बिल्कुल बहुत जगहों को वो किया गया है, और वो जो वहाँ का बाशिंदा होता है वही बता सकता है कि बिल्कुल नहीं विस्थापित। तो जैसे हमारा बिलासपुर था, ये भाखड़ा बांध की वजह से ये भी यहाँ पे भी वो चल मेरी जी ने देखो अपने ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने गाया था उस टाइम, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था सॉन्ग। और उसी तरह कोल्ड डैम का भी ये काफी पसंद किया जाता है ये गाना आज भी। सच्चाई है इसमें, तो सच्चाई है इसके अंदर। सुनाएंगे? बिल्कुल जी। अपनी जन्मभूमि सबनी ते प्यारी, ते प्यारा था ये घरवा, सब कुछ छड़ी के यहाँ चले जिया, छूटी गया ये संसार। वो कोल्ड डैम ये थी लग्या वो जानी मेरी आसानो या जगह किया बसी जाना, कजरोंदा तू हाय ओ दिला मेरे आ, तू यूं दस्या थी किया दिल लाना। ओ खेती धानारी नहीं होनी वो जानी मेरी ओ पानी सगारा ना मिले वो जानी मेरी खेती धानारी नहीं होनी वो जानी मेरी ओ पानी सगारा ना मिले वो जानी मेरी असा प्याज लसण किया लाना, ओ असा नोया जगह किया बसी जाना, कजरोंदा तू हाय ओ दिला मेरे आ, तू यूं दस्या थी किया दिल लाना। क्या बात है जी, क्या बना दिया है आपने ये गाना। वाह 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 वाह, धन्यवाद। कैसा था आपका एरिया पहले? आदमी जहाँ पैदा होता है वो उसके लिए वो जगह स्वर्ग होता है। वो चाहे कोल्ड डैम की बात है चाहे कहीं दूसरे की बात है, तो वो इलाका ऐसा था कि उस टाइम कच्चा रोड होता था आगे तक, और बसें वसें ये कोई साधन नहीं होते थे, फ़ोन पर कोई सुविधा नहीं होती थी, पैदल चलना होता था ज़्यादा। और हम लकड़ घास जो है नीचे बोट होती थी, किश्ती क्रॉस करके हम पार को जाते, जंगल से घास लकड़ लाते थे। अच्छा, घास लाने के लिए मतलब वो नदी पार क्रॉस करके जाते थे।
अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और स्कूल वगैरह जाने के लिए भी? स्कूल के लिए तो मैं सलापड़ से होते हुए आते थे, मैं सलापड़ पढ़ा हूँ। फिर कुछ लोग पंजगाई जाते थे, अच्छा, कॉलेज वगैरह के लिए बिलासपुर जाते थे। बिलासपुर ही है। लेकिन जो लक्कड़ घास वगैरह हम लाते थे तो पारवली जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो रोपा एंड पारवली इलाके हैं ना, वो किश्ती के माध्यम से जाते थे। अच्छा ऊपर एक व्यू बना हुआ है, मतलब एनटीपीसी मार्ग का व्यू पॉइंट है उनका। अच्छा वहां से जब आप देखोगे जहाँ प्रोजेक्ट है मेन, जी वो प्रोजेक्ट और सामने पानी भरा हुआ है, जी। वहां पे कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 मकान होते थे, अच्छा जो आज की डेट में वहां पे वो पानी में समा गया है, जमीन में वो चले गए वहां से वो लोग सारे। वो है। इस वाली एल्बम पे आ जाते हैं अभी। जी जी। तो ये जो आपकी एल्बम, इस एल्बम का टाइटल क्या था? कोल्ड डैम एथी लग गया वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 और फर्स्ट वाला था भी कोल्ड डैम लग गया। फर्स्ट वाला सुना दीजिए ना, क्योंकि वो थोड़ा हाँ हाँ। बहुत कम सुना है। नहीं मिलने ये फेरी गाँव रे नजारे, एक ही तो जो न्याली न्याली थकी जाने सारे। नहीं मिलने ये फेरी गाँव रे नजारे, एक ही दूजे न्याली न्याली थकी जाने सारे। एक ही दूजे रिया वो सांझो यादां बड़ी आउणियां, वो रोई रोई अखियों फुटी जानी हो। कोल डैम लग्या वो केथी जाना वो जानी मेरी है, केथी आसा उम्बरा बितानी हो। क्याणा रिया साकरीरा, जो क्याण में बोलो जो पहाड़ी में बिल्कुल बैठ के पूरा गाँव, वहाँ पे शक्कर जो बनती थी, ऐसी शक्कर आज की डेट में भी कहीं नहीं होती है। अच्छा। वो हिस्ट्री रिकॉर्ड है, तो उसके लिए लिखी थी मैंने ये लाइनें। क्याण गांव का नाम था? क्याण था गाँव का नाम। क्याणा रिया साकरीरा स्वाद बड़ा न्यारा था, नैरा राय खाना मारा जानी ते भी प्यारा था। सारी दुनिया च एड़ी जगह नहीं हो मिलनी, उम्बरा जो यादा रही जानी हो। केथी मिलने ओ फेरी घाक ने लकड़ू, केथी मिलना ये ठंडा पानी हो। ये था पहली एल्बम का गाना था, ये पहला। इसको सुन के कोई इमोशनल नहीं होगा तो जी, मेरे को लगता है वो या तो इंसान नहीं है या तो फिर वो अलग ही लेवल पे कुछ ऑपरेट कर रहा है। बहुत ही इमोशनल है। अच्छा, पहला ये हो गया। सेकंड वाला जो था उसमें आपका एक गाना था मोड़ा पर, उसका वीडियो भी बनाया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ। मोड़ा पर हरनत है का जो सॉरी बंगलू तक का जो पाया। सेकंड जो वॉल्यूम रहा है मेरा, कोल्ड डैम में थी लगे, इसके 7 गाने, 7 तो कहाँ उनका वीडियो बना हुआ है। एक आपका कोई आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि 6 गाने थे, 7वां गाना? जी 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 हाँ। वो क्या था? ये एक एल्बम थी मेरी, तोड़ी गई दिल मेरा, तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जाना था नेक्स्ट डे। अच्छा। तो ये गाना मेरे पास कम था, तो मैं बिलासपुर से घर जा रहा था जी। तो मैं पुराने मकान की सीढ़ियों पर कुछ चढ़ रहा था, तो बाहर क्या हुआ, बादल गरज रहे थे, मतलब बहुत बिजलियां, कड़कड़ाहट, गर्जनाहट। और जैसे ही मैंने एकदम कमरे में पैर रखा तो बारिश बाहर शुरू हो गई थी, बिजली भी कड़क रही थी। तो मैंने ऐसे ही तुरंत कागज पेन निकाला और अमरा बिजली चमके एक शब्द लिख दिया मैंने कागज पे। और जैसे मैं जाके अपने बेड पे बैठा तो अमरा बिजली चमके काले, एकदम अंधेरा हो गया बाहर। जैसे मैं अंदर बैठा तो मैंने जैसे अमरा बिजली चमके काले बादल हरी आई की नेरियां, तो ये बहुत अच्छा गाना बन गया और आज भी इसको बहुत पसंद करते हैं लोग, सुनते हैं। तो आप भी सुनिए अभी 2 लाइन। अमरा बिजली चमके ओ काले बादलारियां आई की नेरिया, मेरा दिल तोड़ दियो मेरी जान काट दी यादां तेरिया, रोई रोई मार दे ओ बना रे मोर कर दे यादां तेरिया। अंबरा बिजली चमके ओ काले बादलारियां आई गई नेरिया, ये गाना था वो। मैंने सुना हुआ है जीतू जी वाला गाना। जी, जी। मुझे लगता है जीतू जी का दिल टूटा हुआ है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट सॉन्ग बन गया ये। अच्छा, मतलब सॉन्ग बन गया उस टाइम। जीतू जी का बेटा भी यहाँ बैठा हुआ छोटे वाला, जीतू जी उसकी तरफ भी देख रहे बीच बीच में बोलते हुए।
अब बोलूंगी तो कैसे बोलूंगा, टूटा भी होगा ऐसा कुछ नहीं, मैंने इमोशनल सॉन्ग भी लिखे हैं भैया। चलो आपने अगर बात कर ही दी है तो, क्योंकि जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर गायकी में, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूर रहा होता है। तो ऐसा कुछ था भी नहीं, या हो था भी मान लो। तो आपने लव सॉन्ग की बात कर देता हूँ कि मैंने एक सैड सॉन्ग भी लिखा था इसी एल्बम पे। मैं आफ्टर मैरिज जब लद्दाख में गया था तो मैंने 5-6 महीने तक मतलब मिसेज के लेटरों को ऐसे रखा हुआ था। आज भी फाइल किए हुए हैं वो लेटर, मेरे फाइल में रखे घर पे। कोई 200-400 लेटर होंगे, एक फाइल है, पूरी फोल्डर बना रखा है। तो हम एक एक लेटर को पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने बीत जाते थे, जब तक दूसरा लेटर आना। एक लेटर पढ़ते रहते थे, क्योंकि उस टाइम जो गाड़ियाँ पहुँचती थी, आजकल तो फ़ोन का युग है भाई, फेस टू फेस आप वीडियो कॉल करते हैं, देख लेते हैं, बातचीत करते हैं। हमारा जो थोड़ा ज़माना बड़ा टफ था उस मामले में। जेते फुल्ली जाना था दिल का जो लाया था, जेते फुल्ली जाना था दिल का जो लाया था, सच दस्या गोरी का जो दिला च बसाया था, तेरी या तू जाने केड़ी ममता लगाई तैं, कदी नहीं ओ बुझनी आग एड़ी लाई तैं, ना ता अपुआई तू न चिट्ठी कोई पाई तैं, कदी नहीं ओ बुझनी आग एड़ी लाई तैं, ना ता अपुआई तू। जीतू जी, सच में कभी दिल टूटा था क्या जब लिखा था? चलिए, आपने थोड़ा सा हिंट तो दिया था कुछ तो, कि मान लो टूटा भी होगा, अगर मैंने बता दिया आपको कि हाँ मान लो टूटा भी होगा या फिर नहीं भी टूटा होगा। चलिए ठीक है, पर लिखा बहुत बढ़िया है, और जिस वे में आपने अभी ये गाया ना, वो इमोशंस आपके कुछ अलग लेवल के दिख रहे थे मुझे अभी। बहुत वापिस उसी दौर में चले गए हैं। हाँ, ऐसा लगा कुछ आपको? फिलहाल ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन आपने ऐसा महसूस किया हो तो भाई आप जाने। ये तुम गलत आए हो आज, तुम नहीं आते ना तो पता नहीं आज मैं क्या क्या निकलवाता इनसे। आज मेरे को ऐसा लग रहा है तुम गलत बैठे हो यहाँ आज। मैं तो आपका फैन हूं। अरे थैंक यू। चलिए वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ड्राइवर भाइयों वाला गाना सुना दो प्लीज। तेरे बंगलोरे पीछे पानी बड़ा ठंडड़ा, तेरे बंगलोरे पीछे पानी बड़ा ठंडड़ा, पानी पीने रे बहाने आंदे हो, पानी पीने रे बहाने आंदे हो, मोड़ा पर बंगलू ते कजो पाया गोरिए, ड्राइवर ये हॉर्न बजांदे हो, छड़ी दे गोरिए तू काला सूट पहनना, छड़ी दे गोरिए तू काला सूट पहनना, छोरू दिखी सीटियां बजांदे हो, छोरू दिखी सीटियां बजांदे हो, मुड़ा पर बंगलू ते कजो पाया गोरिए, ड्राइवर ये हॉर्न बजांदे हो। ऐसा है जैसा आपको कैसेट्स में सुना था ना, बहुत कम आर्टिस्ट हैं ऐसे आते हैं, और कुछ आए हैं पहले भी लेजेंडरी आपके जैसे, जैसा उनको हम कैसेट्स में सुनते थे ना जी जी, या जैसा भी आज की डेट में अगर डिजिटली भी सुनते हैं, वैसा ही वो लाइव भी जब वो सुनने को मिलता है ना, तो वो फिर आत्मा तृप्त हो जाती है कि मजा आ गया। कि क्योंकि आजकल कहीं कुछ ऐसा होता है कि वहाँ बड़ा अच्छा सुनाई देता है, और जब लाइव सुनो तो वो बात नहीं आ पाती। हाँ वो तो चलो अपने फीलिंग। घर परिवार वाले ऐसा बोलते हैं क्या? फौजियों का हम सब सम्मान करते हैं, बिल्कुल पूरी रिस्पेक्ट है। मैं घर वाले एंगल पे बात कर रहा हूँ, अब इसको ऐसे ना कोई देखे। जी जी जी, बड़े जिद्दी हो यार, मान लिया करो, हमारी बात भी सुन लिया करो। कभी ऐसा होता है? होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले बोलते हैं भी कभी कभी हमारी भी सुन लिया करो। मम्मी पापा सारा परिवार का मुझे बहुत मतलब अच्छे से संस्कार मिले हैं उन लोगों के। हर माँ बाप को कोई ना कोई बच्चा कुछ ऐसा अलग से हटके थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है कि उसके साथ ज़्यादा लगाव रहता है। तो मम्मी को मेरे ऊपर ज़्यादा करते थे, विश्वास भी करते थे, प्यार भी करते थे, हर साइड से मतलब हर एंगल से। उनके लिए मैंने स्पेशल मम्मी के लिए गाना लिखा था कि भाई दूई रोटी है तो मसला है। मम्मी मेरे बोलते देखो क्या है भैया, हमने पैदा किया, तुम्हारे को पढ़ाया लिखाया, अब चल पड़ा तुम उधर के लिए लद्दाख में, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो मैंने बोला माँ ये नौकरी है भाई, जाना तो है, कुछ कमाऊंगा तभी तो मैं बच्चे पालने, आप लोगों ने तो कर लिया सब कुछ, मैं हमने तो अपना भी जिंदगी आगे बढ़ानी है, तो बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना, तो मैं क्या कुछ कमाई का साधन जुटाना है।
तो वही फौज, मैं क्या ये फौज की बात है चाहे किसी की भी बात है, आप भी देश विदेश में तो कितने लोग हमारे बाहर हैं। फौजी बंदे दी जिंदड़ी क्या जिंदड़ी जिया जोगियां दा हुंदा ये डेरा, फौजी बंदे दी जिंदड़ी क्या जिंदड़ी जिया जोगियां दा हुंदा ये डेरा, 2 महीने दी छुट्टी या कट दे जिया पंछियां दा हुंदा बसेरा, अज जम्मू कल कारगिल ने, अज जम्मू कल कारगिल ने कुण जाने कदों ही ना उड़ी जाना, 2 रोटियां दा मसला है अम्मा मुझे पौंदा परदेसे जाना, कजो रोंदी नी अम्मा मेरिए अज पैना तीजो दिल समझाना। ये गाना था। इसके आगे की लाइंस बताना। साडे बच्चे भी यादां करी रोंदे, साडी कुट कुट रोंदियां नारा, दिन राती पौंदा चलना ने दिल तोड़ी जांदी बर्फां दी धारा, साडे हत्थां हुंदी राइफलां ने, साडे हत्थां हुंदी राइफलां ने सांजो पैंदा कंधे ते पिठू लाना। क्या बात है। 2 रोटियां दा मसला है अम्मा मुझे पौंदा परदेसे जाना, कजो रोंदी नी अम्मा मेरिए अज पैना तीजो दिल समझाना। क्या बात है जीतू जी, वाह। थैंक यू। तालियां बजाओ भाई। क्या बात है, क्या बात है। मैंने नहीं सुना था, सच बता रहा हूँ। अब तभी तो मतलब और सुनाओ और सुनाओ। बहुत बढ़िया। मुझे भी अपना मम्मी का मतलब ख्याल आ जाता है। मम्मी मेरे 2017 में एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं भी सॉन्ग को सुन के काफ़ी थोड़ा हो जाता हूँ। मेरे डिमांड आती है इसकी कभी कभी, मुझे लाइव जब परफॉर्म कर रहा हूँ तो गाता हूँ इसको, लेकिन गाते गाते फिर मेरा ध्यान वहीं चला जाता है सीधा मम्मी के पास। जैसे अभी आपकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे। यही होता है सर। नहीं मान लेंगे ना, नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एक आपका वो भी था ना गाना, बड़ा डांस नंबर, गोरी गिद्धे विच नच्ची बड़ी। हाँ जी, हाँ। बहुत चला है वो, बहुत ज्यादा। ये कोई ऑब्जर्वेशन थी क्या? मतलब किसी को डांस करते हुए देखा हमने, मालूम देखा, हाँ देखा, डांस करते हुए देखा। हाँ। तो लगा कि भाई वास्तव में ये बहुत अच्छे नाचे हैं, वो गाना बन गया। वो रियलिटी है, मतलब ये रियलिटी है। वो भी कहाँ देखा था? ब्याह शादी में देखो, उस टाइम मंडी में देखा, बिलासपुर देखा, ब्याह शादी में कितनी जगह पे जाते थे। सच नहीं बता रहे, ठीक है, तू गलत आ रखा है आज। तो हमने देखा, देखा तो गाना बन गया जी, और वो हिट भी हो गया। जो आप चाह रहे हो हिट हो गया, हिट हुआ। बिल्कुल। आपको क्रेडिट देना चाहिए था ना उनको कि जी आपको देख के मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको देखा। आज भी उनको ही जाता है, मैं दिल से बोलता हूँ कि उनको ही जाता है कि जिनके लिए बनाया है, जिनके लिए मैंने गाया है। पर पार्टिकुलर कोई नेम नहीं है कि भी आप जैसा आप नाम नहीं है ना, ठीक है। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि ऐसा नहीं है, पर देखा है भी, गिद्धे में डांस करते हुए देखा है हमने। वाह यार, तो हमने ये गाना बनाया वहीं से। मैं ये कह रहा थोड़ी रॉयल्टी उनको भी देनी थी। थोड़ी रॉयल्टी वो भी डिजर्व करते हैं कि डांस देख के एक शायर के मन में आया कि मैं लिखूं और लिख के फिर मैं गाऊं और गा के फिर मैं उसको हिट कर जाऊं। बिल्कुल। और हो सकता है उसके बाद फिर उसी गाने पे डांस भी करते होंगे वो। डांस तो सभी करते हैं, वो भी करते होंगे। आप भी तो करते होंगे जब गोरी गिद्धे विच नच्ची बड़ी छैल बजता होगा डीजे पे। बहुत बढ़िया, सुना देंगे दो बिल्कुल। अरे आप बोलो तो हम उसको पूरा ही सुना दें, ऐसा नहीं, जितना आप सुनाना चाहें। दिल भी देगे तिजो जान भी देंगे, दिल भी देगे तिजो जान भी देंगे, पर तैता सांझो जाने आ गए, नी गोरी मारे दिल टूटी गए, गोरी गिद्धे विच नचियो बड़ी छैल, नी गोरी मारे दिल टूटी गए, नचदी जो आई गया पसीना, नचदी जो आई गया पसीना, ओ तेरे थकी गया गोरे गोरे पैर, नी गोरी मारे दिल टूटी गए, गोरी गिद्धे विच नचियो बड़ी छैल, नी गोरी मारे दिल टूटी गए। क्या बात। पतला झलक तेरा मोरा साईं झूमना, पतला झलक तेरा मोरा साईं झूमना, और तेरे ठुमके लगे बड़े छैल, नी गोरी मारे दिल टूटी गए, गोरी गिद्धे विच नचियो बड़ी छैल,
नी गोरी मारे दिल टूट गए, ये था वो सॉन्ग भाई। जीतू जी क्या बात है, पतला जिया लक तेरा मोरा सही झूमना, मोरा सही झूमना है। शायर जीतू जी के मन की कल्पना देख रहा हूँ मैं तो, कहाँ से कहाँ को आपने वो करी। बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। करनाल राणा जी करने मिल रहे मिले, मतलब सेठ थे कोई 2008 या 9 के बीच में, मतलब बिलासपुर हुए थे इकट्ठे मिले मुझे। मिले हाँ जी। अच्छा। मैंने बहुत बड़ा मतलब बिग फैन है पहले से ही, आज का नहीं। सेम हेयर। शेर सिंह भाई थे मतलब चंबे वाले जी, दीक्षित भाई, संजीव दीक्षित जी। हाँ जी। राणा भाई हो रहे था भाई, एक कितने बदने एक गाने भी आज जितने भी हिमाचल अंदर जगराते हुए हैं जी, किसी कोई भी जगराता नहीं है तेते में तीन मंजे मतलब करने राणा भाई और तीन 5-7 बेटा या भजन नहीं राइट होंगे हो। बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं तो शब्द में मैं बहुत किस्मत वाला बंदा कि भाई तुसे इतनी सादे पहली बार जेड़ा कोई इंटरव्यू होया करता, वैसे सच्ची गल दसूं बिच कदी बोला है भी लोग पहले फौजी नौकरी टाइम होंदा नहीं इतना ज्यादा। तो राणा भाई जो भी सही गाना बड़ा पसंद था मेरा, कोल्ड टाइम में लेके जानी मेरी है। अच्छा। तीस गाने पर पता होंगे भी कजो नैन मलाए दिला मेरिया। हाँ। इसी गाने पे बना हुआ है। यस, कोल्ड टाइम में लगे जानी मेरी है पे बना हुआ ये गाना। अच्छा, ये मेलोडी। हाँ जी, ये गाना बाद मेरा कोल्ड टाइम में लगा पहले था। अच्छा। इन रहे बाद आया था और ये भी बड़ा बड़ी हिट हुआ, बड़ा पसंद किया लोग के गाना ना। कोई बात हुई आप लोगों की ऐसे की मेलोडी सेम है ये? नहीं, इन नॉर्थ इस टाइम पता नहीं था। एक्चुअली मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, बता देंगे कभी भाई। अब मंडी करसोग गए प्रोग्राम में जाया करते थे वापस करो। अच्छा। और रस्ते कितने खाना खाते रुके। अच्छा जी। तो तेथ लगी थी मेरी कैस्ट भी कोल्ड टाइम में लगे जानी मेरी। तो तीन मठा भेजा कोई बोलेरा बेटा ये ना ये कैस्ट लियाओ भी दुकान तो थी। होटल वाले बोले भाई ये ऐसे व्यागा उठते भी सुना है भाई दारा पर पीपड़ू और कोल्ड टाइम में लगे जानी मेरी है। तो इस बोलो भाई बोले 35 कैस्ट तो 100 रुपये ले ले। और 100 रुपये दिते थे ने करनैल भाई और से कैस्ट लेके 100 की। अच्छा। तीन ये मतलब बड़ी अच्छी लगी कंपोजिशन जेडी मेरी थी ना, कोल्ड टाइम में लगे जानी मेरी है जी। बोले मैं रास्ता भर सुनता रहा भाई। अच्छा। सुने ने वो बजाई ने थोड़ी दिन बाद रिकॉर्ड भी करते हैं, लिखे ने अपने हिसाब और बड़ा बहुत ही बेहतर लिखे ने भी, मतलब वो गाना बड़ा हिट गया ना। बहुत बड़ा हिट गाना है वो कजो नैन मिलाए दिला मेरे। फोक की अगर गल करिए तो राणा भाई का आज भी कोई जवाब नहीं है। वो कल भी नंबर 1 थे भाई और आज भी नंबर 1 ही है। बिल्कुल। गाना एक अलग चीज है, कोई भी गा लेता है, आप भी गा रहे हो मैं भी गा रहा हूँ। फोक को यहाँ तक पहुंचाना वो तो करनैल राणा जी से सीखो भाई। क्या बात है। उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। आपके साथ ना एक और लेजेंडरी कलाकार जो अभी इस दुनिया में नहीं है जी, लेट शेर सिंह जी। तो मुझे लगता था कि आप दोनों भाई भाई हो। सच में बोल रहा हूँ ये बात। हाँ, हमारा थोड़ा सा फेस मिलता जुलता है, बट आवाज की जहाँ तक बात की जाए तो भी शेर सिंह ठाकुर को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, और ऐसी आवाज आज हिमाचल में नहीं है उनका। मैं आपको शेर सिंह भाई का सुनाता हूँ मैं आपको एक सॉन्ग। धारा धारा पेड़ा का जो चारे रेलमा, धारा धारा पेड़ा का जो चारे रेलमा, तीजो सूट पंजाबी सलाना नैना बिच कजरा पाना, तीजो सूट पंजाबी सलाना नैना बिच कजरा पाना, घूमियोना सोननी बाजार रेलमा, धारा धारा पेड़ा का जो चारे रेलमा, छंड धारा दा रहना ओई ना पाड़ा दा रहना, छंड धारा दा रहना ओई ना पाड़ा दा रहना, घूमियोना चंडीगढ़ शहर रेलमा, धारा धारा हो पेड़ा का जो चारे रेलमा, सैर कराई दिंगा जमुआ दे सैरा रेलमा, सैर कराई दिंगा जमुए दे सैरे रेलमा। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। उनके बहुत सारे हिट सॉन्ग हैं, बट मुझे सारे गाने तकरीबन उनके बहुत पसंद है और मैं परफॉर्म भी करता हूँ कई जगह। आप कभी उनसे मिले हो, गंभीरी देवी जी से? हाँ जी, हाँ जी।
बहुत करीब से। बताओ ना थोड़ा सा, अभी आप पहले इंसान मिले हो मुझे जो यहाँ पॉडकास्ट में आए हैं और गंभीर देवी जी को इतने करीब से आप कह रहे हो। बिलासपुर में नरवाली मेले के टाइम पे जो हिमकला संस्था हमारी बिलासपुर की सतपाल शर्मा जी, उनके माध्यम से प्रोग्राम रखे गए थे मेले पे, तो उसमें इन्होंने प्रताप चंद शर्मा जी से भी मिला हूँ मैं इस संस्था के माध्यम से, जो ठंडी ठंडी हवा चुल्ली चुल्ली चिल्ला दे डालो, अच्छा, उनसे भी मिला हूँ। तो उनके साथ उस टाइम ये गंभरी जी भी आई थी, दादी जी, ये भी वहाँ पे बिलासपुर में। दादी जी बोलते थे? हाँ, तो बिलासपुर से तो है, ये बंदला से थे ना ये। जी जी, बंदलेरी। तो मैं इनको जानता हूँ बहुत करीब से। तो मिन जो थी बच्चा थी जो बहुत बड़ा आशीर्वाद है माता रानी रहा, तू एड़े गंदा रहा तू जो बड़ा पसंद करा है, लोग पता नहीं क्या क्या बोला थी। मैंने बोला दादी बस तेरा आशीर्वाद रहना चाहिए, मतलब बाकी था भादारी गले। अच्छा, तो नहीं बच्चा तू बड़ा बड़ा अच्छा कहा। अभी उनकी क्या खास बात क्या लगती थी आप? इनकी खासियत, उनकी खासियत ये थी कि वो कहीं खड़े खड़े कुछ भी बना सकते थे, खड़े खड़े मतलब जैसे आप अगर स्टूडियो में मेरी चेयर पे अगर वो बैठे होते सामने, तो आपकी टोपी और आपके चश्मे को देख करके आपके ऊपर वो गाना बना देते, आपको सुना देते वहीं फेस टू फेस। अच्छा, ये खासियत थी उनके अंदर। कैसे कह रहे हो आप? ऐसे कुछ देखा आपने? कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब लाइव हमारा चला हुआ था तो उन्होंने वहां पे जैसे लेडीज वगैरह नाचने में बाहर गिद्दा नहीं डाल देते, लाइव गा रहे थे, वो पानी की बोतल साथ रखी हुई थी, तो वहीं पे एक गाना उन्होंने ऐसा बना दिया, मुझे उसकी अब वर्डिंग याद नहीं है कि उन्होंने एकदम से क्या बना दिया था। वो मतलब औरतों के बालों से लेके जुआ जाऊँ खींद खंदोलो ऐसा कुछ ऐसे शब्द बना दिए उसी टाइम। अरे क्या बात है, मंच पे ही लाइव जब वो गाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा होता था? ऑडियंस का उनके लिए क्या रहता था कि जैसे कोई फेमस कोई एक्टर आ जाता था ना, आता है ना, भी अभी हमारे यहाँ पे कोई भी आ गया, अभी बॉम्बे से कोई स्टार आ रहा है तो पूरा बिलासपुर शिमला सारा एक जगह पे इकट्ठा हो रहेगा, तो दूर से हेलो हाय ऐसे ऐसे करके, तो जैसे उनको देखते थे ऑडियंस, सुनना तो बाहर की बात, देखते ही उनको खड़े होते थे, पीछे से हाथ लोगों को ऐसे ऐसे करने लग जाते थे पब्लिक ऐसे, ये गंभीर जी आए, गंभीर जी आए, गाते थे तब तो भला होता ही था। आप सोशल इश्यूज पे बहुत गाने बनाते हैं। पता चला मैं बनमाना फैक्ट्री बंद और दाड़ला बंद, हाँ। मुझे पता चला। हाँ। ऐसे ये लाइन जैसे में नहीं कोल्ड टाइम में चलेगा जानी मेरी बन गई जी, ऐसे ही गेट से निकलते भी दाड़ला भी बंद बनमाना गोरिये दस किती जाए के कमाना गोरिये किती क्या खाना गोरिये, ऐसे करके मेरे को हो गया। और मैंने चाहते उसको मतलब एक वीडियो बना के उसमें डाल दी थी मैंने फेसबुक पेज पे, और उसको लोगों ने पसंद किया भी। मैंने बोला कि आप इसमें अगर लाइक कमेंट्स करते हैं तो मैं उस हिसाब से मैं गाना बना दूंगा। और तो उसके बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कि जीतू जी इस गाने को भी जल्दी गाओ, और मैंने वो बना दिया। मैं सुना देता हूँ कि वो दाड़ लंबी बंद बरमाना गोरिये, दाड़ लंबी बंद बरमाना गोरिये, दस के थी जाए के कमाना गोरिये, वो दाड़ लंबी बंद बरमाना गोरिये, दस के थी जाए के कमाना गोरिये, वो छड़ी चूल्हे चौकेरी लपाई गोरिये, छड़ी चूल्हे चौकेरी लपाई गोरिये, सस पीछे बहू आगे आई गोरिये, पुली क्या रिवाज पुराना गोरिये, छड्या ससे बोलना गलाना गोरिये, वो दाड़ लबी बंद बरमाना गोरिये, दस के थी जाई के कमाना गोरिये, वो कणका जो डोरी आते मोर चुगी गया, कणका जो डोरी आते मोर चुगी गया, एक एक बाल कर जेच डूबी गया, वो पुली गया सांझा पैग लाना गोरिये, वो किया ब्याह पैना रार चना गोरिये, वो दाड़ लबी बंद बरमाना गोरिये, दस के थी जाई के कमाना गोरिये, वो बड़ी महंगाई क्या खाना गोरिये, बड़ी महंगाई क्या खाना गोरिये, वो दस किया बालक पढ़ाना गोरिये, वो दाड़ लबी बंद बरमाना गोरिये, वो दस के थी जाई के कमाना गोरिये। क्या बात है। जहां आज की डेट में लोग भाग रहे होते हैं कि कमर्शियल गाना बन जाए, डीजे पे बज जाए, तो चार शोज मिल जाए, चीजें हो जाए, वो भी अच्छी बात है, बट एक लीक से हटके कुछ करना इस तरीके का,
ये कोई नहीं कर रहा, और ये मुझे जैसे लगता है जीतू जी जैसे ही, थैंक यू संजू भाई। क्योंकि बहुत इट टेक्स अ लॉट इस तरीके का इनिशिएटिव भी लेना ना, कि सोच भी करना कि नहीं यार चलो इनके लिए कुछ लिखता हूँ, जबकि आपको पता है कि वो एक टाइम बाद खुल भी जाना है, चीजें भी हो जानी है, उसका स्पैम भी कम है उस चीज का, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज है, फिर भी आपने गाना बनाया, वीडियो भी कितना खर्चा होता है, कितनी चीजें होती हैं। आपने लास्ट एल्बम कब करी थी अपनी? 2007-8 में बंद कर दिया था। हाँ। कुछ भी नहीं, आपको पता है कि फौज की नौकरी होती, कभी लद्दाख में, कभी छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश, कभी फलाना, ये रहता था। तो इतना मतलब इस साइड को थोड़ा सा मैं आउट हो गया था, क्योंकि नज़दीक रहता तो शायद वो भी जाता। फिर जुखाड़ा में एक मेले का प्रोग्राम मुझे मिला था, तो वहाँ पे ऑडियंस ने बीच में से बोले कि भी जैसे प्रोग्राम करके बाहर निकला, तो भी आपने जीतू जी आपके इतने बढ़िया गाने थे कोल्ड डैम के सारे, और जितने भी सॉन्ग थे भी काफ़ी अच्छे सॉन्ग थे, आपने एकदम से आपने बंद ही कर दिया, आप कुछ निकाल नहीं रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई 2016 में आपके बीच जब दोबारा कहीं मेले में आऊँगा तो मैं क्या आपको नए गाने के साथ ही आऊँगा। तो मैंने सिमी एल्बम में एक अपना परमजीत पम्मी भाई जो म्यूजिक करते हैं हमीरपुर से, उनके पास से 6 गाने रिकॉर्ड किए थे, उनके भी वीडियो, एक ही सॉन्ग का वीडियो बनाया जो सिमी सॉन्ग है। फिर उसके बाद जो फोरलेन का गाना मेरा ये चला था, काफ़ी पसंद किया लोगों ने। फिर एक शिव जी का भजन भी मैंने किया था, ऊंचे कैलाशा। फिर तो लगातार भागों में चलता ही रहा। आप अपने YouTube चैनल का नाम बता दीजिए ऑडियंस को, ताकि उसको सब्सक्राइब कर ले लोग। मैं सभी दर्शकों को जीतू संख्यान का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद आप सबका कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और धन्यवाद अपना उपदेश भाई जी हिमाचली ब्रॉडकास्ट, जिन्होंने मुझे आपके रूबरू करवाया है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरा ऑफिशियल चैनल जीतू संख्यान के नाम से है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी भजन हैं या दूसरे सॉन्ग आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट मेरा एक नाटी सॉन्ग आया है, 2 घुट चाहिए, तो आप सभी गीतों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हो। आपका प्यार सर माथे मंजूर। मैं चाहूँगा कि आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे, और मैं और कुछ ना कुछ नया से नया कुछ करता रहूं। चलिए, तो जीतू जी अभी आप जिक्र कर दिया आपने लेटेस्ट आपका जो है 2 घुट चाहिए। जी जी जी, सुना दीजिए आप पहले। बिल्कुल। दाल बनाई लो, चौल बनाई लो, दाल बनाई लो, चौल बनाई लो, आलू गोभिया जो तड़का लगाई लो, आलू गोभिया जो तड़का लगाई लो, कन्ने भाई कन्ने खाई ले गौरिए, फेरी पावे चली जाया हो, 2 घुट चाय रे लाई ले गोरिए, फेरी पावे चली जाया हो। चंडीगढ़ा तेरे झुमके घड़ाए, चंडीगढ़ा तेरे झुमके घड़ाए, पटियाले ते मैं सूट मंगाए, पटियाले ते मैं सूट मंगाए, अपू सीले सलाई ले गोरिए, फेरी पावे चली जाया हो, 2 घुट चाय रे लाई ले गोरिए, फेरी पावे चली जाया हो। तो जीतू जी की वाइफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए वो जो चंडीगढ़ से कढ़ाए गए थे, पटियाला से सूट आया था कि नहीं आया था, क्योंकि इन्होंने तो बोला कि मैं तो वही लिखता हूँ जो ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अभी अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट में अभी एक माता की भेंट है जी, सिद्ध जोगी का भजन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा एक तो आपसे मिलके आज। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानी हैं, कुछ जानी हैं, और कुछ आने वाले टाइम में आप जब भी जी आएंगे तो और जानेंगे धीरे धीरे करके। और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा फिर आएँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। The Himachali Podcast.